तो हेलो टू माय चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग कल ही आई गेस रात को जो इवेंट हुआ था एस.एस.आर. राजामौली की जो अपकमिंग फिल्म वाराणसी का, तो महेश बाबू के साथ ये फिल्म बनने वाली है। एंड इसके ना कुछ पोस्टर्स आ रहे थे जिसमें से जो दो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टर्स थे, दो बड़े एक्टर्स के, जो इस फिल्म के अंदर का एक मेन विलन, दूसरा फिल्म की मेन एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रियंका चोपड़ा का पोस्टर था ना, आई विल से कि मैंने पहचाना नहीं कि वो प्रियंका चोपड़ा। आई रियली थिंक दैट के बैकग्राउंड उसे जिस तरह से एडिट किया है, मतलब 2019 और 18 में फेसबुक पे से पोस्टर्स आते थे, वो भी नॉर्मल लोगों के, बहुत बैड पोस्टर्स थे। मैंने वीडियो बनाया नहीं बिकॉज मैं सोचा कि शायद कोई प्लान होगा नेगेटिव प्रमोशन का, उम्मीद थोड़ी कम कर लो, फिर टीजर या से उम्मीद बढ़ा दो, समथिंग लाइक दैट। बट ऐसा कुछ था नहीं। जो विलन का भी पोस्टर था वो तो वाहियात था। तो इतनी बड़ी फिल्म, 1200 करोड़ इसका बजट बताया जा रहा है और शायद उससे ज्यादा हो सकता है। इतनी बड़ी फिल्म एंड इतने पुअर पोस्टर। लोग बोल रहे कि इतने हार्ड जज मत करो इतनी जल्दी, बट कम ऑन बड़ी, इतनी बड़ी फिल्म है, जज तो होगी फिल्म, नो डाउट। तो पोस्टर को थोड़ा साइड में रखते और हम बात कर लेते वाराणसी के जो ग्लिम्स आई जिसे कह सकते हो उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लिम्स है ना, ये फिल्म के अंदर यही सीन एग्जैक्टली नहीं होंगे, ये बस हमें दिखाने के लिए दिखाया है। इसके अंदर हमें क्या दिखाया है, प्रेजेंट टाइम है, रामायण का टाइम लाइन है, इसके अलावा कुछ ऐसी ब्राह्मणों की टाइम लाइन है, 500 BC या समथिंग। तो ऐसे 3-4 टाइम लाइन्स है वो हमें दिखाई गई है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी एस्ट्रोनॉइट। प्रेजेंट टाइम में एस्ट्रोनॉइट स्पेस से अर्थ पर आ चुके हैं, जिससे अर्थ को काफी नुकसान हुआ है बोल सकते हो। इसके अंदर टाइम ट्रैवल भी होगा, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो ये एस्ट्रोनॉइट की वजह से जो कुछ होगा उसकी वजह से ये सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज, इसके अंदर रामायण का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बिकॉज जो रामायण में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी बूटी लाई थी, उसके ऊपर ये पूरी फिल्म आधार हो सकती है, बहुत बड़ा। इसके अलावा रामायण में ही जो इमेज दिखा है जिसके अंदर प्रभु श्री राम एरो चला रहे और सामने जो इमेज है बहुत बड़ी, लोग बोल रहे वो रावण है, बट रावण नहीं, वो कुंभकर्ण है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी विलन का नाम भी कुंभकर्ण है। तो वो कुछ कनेक्शन हो सकता है। और रावण को दिखाएंगे तो 10 से जरूर दिखाएंगे, तो वो कुंभकर्ण है, तो वो बड़ी चीज है। कुंभकर्ण एंड संजीवनी बूटी के अलावा एस्ट्रोनॉइट, ये जो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए। इसके अलावा हमें एंटार्क्टिका का भी सीन दिखा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़े आइस के पहाड़ के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। शायद वो बना है, जो हमें दिखा भी गया है कि कुछ अर्थ पर ऊपर से आता है एंड नीचे टकराता है, तो शायद वहाँ पे कुछ क्रिएट हुआ है। और ये स्टोरी शायद पहले की होगी या कुछ, जिसके नीचे जब कैमरा नीचे जाता है पानी के अंदर, तब हमें एक जहाज भी दिखाया जाता है जो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ है, और जितना दिख रहा है वो जहाज पायरेट्स का है। तो ये बहुत अलग अलग टाइमलाइंस में ये फिल्म घूमने वाली है, हमें पहले दिखा। इसके अंदर महेश बाबू रुद्रा का कैरेक्टर है, जिसके थ्रू हमें पूरा एडवेंचर दिखेगा, जिसके अंदर शायद संजीवनी बूटी सबसे बड़ी पार्ट होगा, सबसे बड़ा पार्ट होगा। देखो पोस्टर्स खराब थे, विलन्स का कैरेक्टर डिजाइन खराब था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना एस.आर. राजामौली की फिल्म में बस एक चीज के लिए देखता हूँ, और वो है उस विजन के लिए। एस.आर. राजामौली का विजन मुझे बहुत पसंद। मैंने RRR का रिव्यू किया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि मुझे स्टोरी नहीं पसंद आई, बट मुझे एस.आर. राजामौली का विजन काफी अच्छा लगा। सेम गोस टू बाहुबली की स्टोरी इतनी खास नहीं लगी, बट विजन राजामौली का बहुत फाड़ू था। तो मैं इस मूवी के लिए, विजन के लिए जरूर देखूंगा राजामौली। इस फिल्म के अंदर महेश बाबू मेन लीड में, एंड आई डोंट नो व्हाई राजामौली चूज महेश बाबू, बिकॉज इससे भी बड़े स्टार एग्जिस्ट करते हैं, बट ही गो महेश बाबू। आई डोंट नो, आई एम नॉट हेटिंग महेश बाबू, आई लव हिज फिल्म्स, बट ही हैज सम फॉल्स, ही कुड नॉट एक्सप्रेस वेरी वेल, he feels some little baby, he doesn't have that aura to increase the buzz of film and this level film. वाराणसी इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है एज विजन वाइज, जो इंटरनेशनली प्रेजेंट करेगी। और उसके अंदर टीजर के एंड में जब मेन हीरो जब बुल पे आता है, नंदी पे आता है हाथ में त्रिशूल लेकर, तो वो मोमेंट ना पूरी ग्लिम्स का एक बहुत बड़ा पॉइंट होने चाहिए, और जो पूरी फिल्म उसके ऊपर सेल होगी, बट वो फील ही नहीं होता। He doesn't land that well. You feel like AI, feel like CGI. That is really bad.
एंड मैं इसका रीजन VFX नहीं दे रहा हूँ कि बुल VFX से, बैकग्राउंड VFX से नहीं, मैं इसका रीजन एक्टर को दे रहा हूँ, because actor should be say something without saying, you know, the aura, the expressions. But I think Mahesh Babu doesn't have that power to increase the buzz of film. Their film lack, I feel. फिल्म के अंदर एस राजामौली के विजन के अलावा जो सेकंड सबसे बड़ी फिल्म थी वो थी श्रुति हासन का गाना। मतलब जो श्रुति हासन ने गाया है ना, कसम से बोल रहा हूँ, वो फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा जब भी फिल्म रिलीज होगी, गारंटी ले लो। हीरो हीरोइन से भी बड़ा। प्रियंका चोपड़ा तो इग्नोर कर दो उसे, पता नहीं वो क्या बोल रहे थे इवेंट पे आकर। देखो RRR के मुकाबले मुझे इवेंट इतना बड़ा लगा नहीं ऑनेस्टली। आई गेस जब आगे जाके फिल्म रिलीज के और एक इवेंट होगा तब बात अलग होगी। पर हाँ, फिल्म का भी कुछ आया भी नहीं, ये सारी चीजें बस एक आर्ट वर्क की तरह थी। आई फील दैट वे, ठीक है ना। मुझे इतना एक्टर की वजह से इतना बड़ा लगा नहीं। आई एम नॉट हिटिंग इट, बट दैट्स ट्रू, ठीक है ना। ही शुड चूज समथिंग बिगर स्टार या फिर सम ग्रेट एक्टर्स, आई फील दैट। बाकी आपको कैसा लगा जरूर बताना। मैं मिलता अगली वीडियो में। बाय बाय और जय हिंद।